युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र ठाकुर ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पिछले कल मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी ओपीएस बहाली को मोहर लगाई गई, जिसके लिए हम प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि हम सत्ता के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह और 1 लाख रोजगार पैदा करने के लिए कमेटी गठित कर दी गई है और 1 वर्ष में ही 3 गारंटी योजना लागू की जाएगी। कि राजेंद्र ठाकुर ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष में रहते हुए मानो भाजपा की आदत बन गई है कि सरकार के हर फैसले का विरोध कर रहे हैं, वो फैसला चाहे जनहित में ही क्यों ना हो। भाजपा की सरकार में पिछले 5 वर्षों में न जाने कितने पेपर लीक हुए, भर्तियां कोर्ट में लटकी, न तो इनकी सरकार पारदर्शिता ला पाई थी और न ही आरोपी पकड़ गए। लेकिन प्रदेश में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, मुख्यमंत्री ने पेपर लीक माफिया पर शिकंजा कसते हुए जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया और आने वाले समय में आप देखेंगे कि सभी परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता से होंगी। हमने अपने घोषणा पत्र में जिन जिन वादों का जिक्र किया था उन्हें जमीन पर उतारना शुरू हो चुका है। पिछले कल माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ओपीएस को लेकर के पहली कैबिनेट में अपना मौजूदा चुनावी वादा निभाते हुए आम जनमानस को लाभ पहुंचाते हुए कर्मचारियों को ओपीएस की एक बड़ी सौगात दी है। हमने जो कहा था हमने करके दिखाया। हालांकि चुनाव से पहले कई तरह की भ्रांतियां फैलाई गई, कई तरह की बातें की गई। भाजपा के सम्माननीय नेताओं द्वारा, तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा जिस तरह से मीडिया के माध्यम से या आम जनसभाओं में खुले मंच पर यह कहा गया कि ओपीएस संभव नहीं है, कांग्रेस ओपीएस का जुमला बना रही है, ओपीएस को देने के लिए डबल इंजन का होना आवश्यक है, तो ये उन भ्रांतियों पर एक कड़ा तमाचा है। मैं मीडिया के माध्यम से सम्माननीय विपक्ष को बता दूं कि अस्तबल में बांधने से गधा घोड़ा नहीं हो जाता। हमारे पास नीति और योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए वो नेतागण मौजूद है, उनकी शिक्षा का स्तर, उनकी मौजूदा डिग्रियां मौजूद है। हमारे संगठन में एमए इन चाय का कोई स्थान नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जिन जिन बातों का जिक्र किया है, हम हर उस वादे को पूरा करेंगे। ओपीएस एक बहुत बड़ी सौगात है प्रदेश के उन लाखों कर्मचारियों को जो पिछले 7 सालों से 8 सालों से संघर्षरत थे, जिनको पिछली सरकार के द्वारा प्रताड़ित किया गया। मात्र एक नारा लगाने के लिए कर्मचारियों को कई 100 कोसों मीटर दूर ट्रांसफर का दम झेलना पड़ा। हम कांग्रेस है, सामान्य वर्ग, निम्न वर्ग और उच्चतम वर्ग, हम सबका ध्यान और सबका ख्याल रखना जानते हैं। हमने लोगों से सिपवड़ियां और पकौड़े नहीं तलवाए, हम एक नीति के तहत आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए मंडी से हिमांशु अग्रवाल की रिपोर्ट।